हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एशियन मिथिक के नेक्स्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाया किए पिछले एपिसोड का एक छोटा सा प्रीव्यू दे देता हूँ। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, ताइरिस और उसका बड़ा भाई इस माउंटेन के अंदर में चला गया था, जहाँ पर उन लोगों को एक फॉर्मेशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन ताइरिस यहाँ पर अपनी पावर की मदद से बहुत ही आसानी के साथ में इस फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर देता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि इस फॉर्मेशन के ब्रेक हो जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो ताइरिस को बोलती है, अब ये सब कुछ हम लोगों का है, हम लोग इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद ताइरिस बोलता है, ताई परिवार जो आज इतना ज्यादा पावरफुल है, वो इसी खजाने की वजह से इतना ज्यादा पावरफुल है। ये लोग यहाँ पर ये सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को ताइरिस के बड़े भाई को दिखाया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि थर्ड अंकल ने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया है और वो इन सभी लोगों को यहाँ पर सावधान कर देता है। और हम लोगों को यहाँ पर इस थर्ड अंकल को दिखाया जाता है, जो कि ताइरिस के बड़े भाई को बोलता है, तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं इस जगह पर आऊंगा, लेकिन तुमने यहाँ पर थोड़ा सा गलत अंदाजा लगाया था, तुम्हें अभी भी मेरे प्लान के बारे में पता नहीं है। इस बात को सुनने के बाद ताइरिस का बड़ा भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो बोलता है, मेरे डिमोनिक पावर, आज तुम मेरे पिताजी का बदला ले लो। ताइरिस के बड़े भाई की यह बोलने की ही देरी थी, तभी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा स्पिरिचुअल बॉडी क्रिएट हो जाता है। इस चीज को देखकर ये थर्ड अंकल बोलता है, तुम्हारी पावर यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं है जिसकी वजह से मैं मर जाऊंगा। और वो यह बोलकर यहाँ पर एक ब्लैक होल को क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से ताइरिस का स्पिरिचुअल बॉडी इस ब्लैक होल के अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस चीज को देखने के बाद ताइरिस के बड़े भाई को अपने आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है, लेकिन तभी ये थर्ड अंकल ताइरिस के बड़े भाई के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ताइरिस का भाई थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और वो बोलता है, मेरे मैजिक को डिस्ट्रॉय करना किसी के भी बस की बात नहीं है। इस बात को सुनने के बाद ये थर्ड अंकल बोलता है, तुम्हें जिसने इस मैजिक को सिखाया है, उसने मुझे भी इस मैजिक को तोड़ना सिखाया है। इस बात को सुनने के बाद ताइरिस का बड़ा भाई बोलता है, मेरे मास्टर के बेटे ने आपको यह टेक्निक सिखाई है। जिस पर थर्ड अंकल बोलता है, अगर तुम्हें अपना बदला लेना है तो तुम्हें दूसरों के ऊपर भरोसा करना छोड़ देना होगा, क्योंकि दूसरे लोग तुम्हारा सिर्फ यूज करेंगे और तुम्हें फेंक देंगे। और वो यह बोलकर ताइरिस के बड़े भाई के ऊपर दोबारा से हमला करने लगता है, लेकिन ताइरिस का बड़ा भाई भी इस बार इस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन एक अटैक उसे लग जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा दूर चला जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है और वो बहुत सारे स्पिरिचुअल पॉइंट से उसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन ये थर्ड अंकल अपने ब्लैक होल में सभी को एब्जॉर्ब किए जा रहा होता है। इस चीज को देखकर ताइरिस का बड़ा भाई बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहा होता है, लेकिन तभी ये थर्ड अंकल ताइरिस के सामने आ जाता है और उसे एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इस चीज को देखकर ताइरिस बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और ये लड़की बोलती है, ताइरिस तुम्हारा थर्ड अंकल सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनने के बाद ताइरिस अपने थर्ड अंकल को बोलता है, थर्ड अंकल तुमने अपनी पावर को हम लोगों से छुपा कर रखा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी पावर इतनी ज्यादा होगी। इस बात को सुनने के बाद ये थर्ड अंकल बोलता है, भतीजे अगर मैं पावरफुल नहीं बनूंगा तो इसकी वजह से मैं कभी भी ताइरिस परिवार का मास्टर नहीं बन पाऊंगा और तुम्हारे सेकंड अंकल को कैसे मारूंगा। और इस काम में यहाँ पर मेरी मदद सिर्फ ये खजाना कर सकता है, क्योंकि अगर तुम बहुत ही ज्यादा अमीर हो तो तुम्हारे सामने सभी लोग अपना सर झुकाएंगे, इसलिए तुम चुपचाप इस खजाने को मुझे दे दो, नहीं तो मैं यहाँ पर तुम्हें भी मार डालूंगा। इस बात को सुनने के बाद ताइरिस बोलता है, कभी नहीं, और वो ये बोलकर अपने फैन के पावर को एक्टिवेट कर देता है। इस चीज को देखकर ये थर्ड अंकल बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने इस छोटे मोटे ट्रिक से मुझे रोक पाओगे। और वो बोलकर अपने पावर को एक्टिवेट कर देता है और अपने हैंड से इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये फॉर्मेशन इस हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखकर ये थर्ड अंकल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो लगातार इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इस थर्ड अंकल के सभी अटैक डिस्ट्रॉय हो जा रहे होते हैं। इस चीज को देखकर ताइरिस बोलता है, थर्ड अंकल आप चाहकर भी इस फॉर्मेशन के अंदर में नहीं आ सकते हैं, इसलिए आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप दोबारा इस जगह से घूमकर चले जाइए, यही आपके लिए अच्छा होगा। इस बात को सुनने के बाद ये थर्ड अंकल अपने मन में सोचता है, मैं बेशक इन लोगों के इस फॉर्मेशन के अंदर में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन क्या तुम लोगों ने सोचा है कि तुम लोगों को यहाँ पर खाने की कमी और पानी की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर तरफ तरफ कर मर जाओगे। इस बात को सुनने के बाद ताइरिस भी यहाँ पर एक्टिंग करते हुए बोलता है, सच में हम लोग यहाँ पर भूखे मर जाएंगे, आपने यहाँ पर हम लोगों को फंसा दिया है। इस बात को सुनने के बाद ये थर्ड अंकल भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और ताइरिस यहाँ पर हल्का सा मुस्कुराता है, जिसकी वजह से इस थर्ड अंकल को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। जब वो अपने पीछे मुड़ता है तब हम लोगों को बेंघा को दिखाया जाता है, जो कि सीधे इस थर्ड अंकल के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस थर्ड अंकल को बहुत ही ज्यादा इंजरी होती है। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।